राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अच्छा, बड़े सारे लोग मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि दीदी कार्तिक के महीने में आप क्या कर रही हो। तो मैं अपना डिटेल बता रही हूँ कि कार्तिक के महीने में मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं वो जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। देखिए, मैं कार्तिक स्नान नहीं कर रही। रीजन आप लोगों को पता ही है कि मेरा 8 मंथ चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कार्तिक स्नान नहीं कर रही क्योंकि बैक पेन रहता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग होती है। अभी भी आप ये हाथ देख रहे होगे, ये पूरे स्वेल हो रखे हैं, पता नहीं क्यों। तो हाथ पैरों में स्वेलिंग है और रात को बहुत ही कम इस टाइम पे नींद आ रही है। प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल बात है। तो मैं बहुत सारा कुछ तो नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने कार्तिक स्नान का संकल्प नहीं लिया क्योंकि 4 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हाल फिलहाल में इस टाइम पे। नहीं तो कार्तिक स्नान मेरी भाभी कर रही हैं, मेरी माता जी भी कर रही हैं और कार्तिक स्नान मैं भी करती। लेकिन अभी मेरा सुबह सुबह 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कार्तिक स्नान नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं जब भी उठती हूँ तो कार्तिक में मैं क्या क्या कर रही हूँ ये बता रही हूँ। मैं जब भी स्नान करती हूँ, चाहे मैं 7 बजे करूँ, चाहे मैं 7:30 बजे करूँ, 6 बजे करूँ, तो मैं गंगा जल डालकर ही स्नान करती हूँ। इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ। कार्तिक के महीने में मैं एक ये कर रही हूँ कि मैं गंगा जल डाल के स्नान कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं लेके आती हूँ। लेकिन हाँ, मैं गंगा जल डाल के प्रतिदिन स्नान कर रही हूँ, ये कार्य मैं अवश्य कर रही हूँ। दूसरा, मैं कार्तिक में 4 दीप दान कर रही हूँ। 4 दीप मैं आपको बताती हूँ। 2 घर के मुख्य द्वार पे मैं दान करती हूँ दीप, एक तुलसी माता पे मैं दीप दान करती हूँ नित्य प्रतिदिन, एक विष्णु भगवान के सामने दीप दान करती हूँ। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ये दीप 4 दीप दान का मैंने संकल्प ले रखा है, तो मैं एवरीडे करती हूँ। बाकी जो मैंने संकल्प नहीं लिया वो भी कर देती थी, जैसे कभी आकाश दीप दान करके आ जाती हूँ, मंदिर में दीप दान करके आ जाती हूँ, मंदिर दर्शन करके आ जाती हूँ। तो ये चीज एक्स्ट्रा है। बाकी मैं कार्तिक पे तुलसी जी की 7 परिक्रमा नित्य नियम से कर रही हूँ, क्योंकि मैं एवरीडे 7 परिक्रमा तुलसी जी की कर देती हूँ। नित्य नियम से ये कार्य मैं कर रही हूँ। तुलसी पे जाके दीपदान करती हूँ, तुलसी माता की कथा सुनती हूँ। वो जो बूढ़ी मैया की कथा है वो तुलसी माता की, वो नित्य प्रतिदिन मैं बोलती हूँ। और तुलसी माता की 7 परिक्रमा मैं इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं कर रही हूँ। और साथ ही के साथ मैं तुलसी जी को जल तो मैं हमेशा ही देती हूँ, जल अर्पित वगैरह तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ तुलसी जी की। तुलसी जी की जो जड़ है उसको अपने मस्तक पर मैं अवश्य लगा रही हूँ और अपनी नाभि पे भी लगा रही हूँ। नाभि पे लगाने का रीजन बच्चा है और मस्तक पे लगाने का रीजन मेरा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। तो तुलसी जी की जड़ की जो मिट्टी है वो मैं अपने मस्तक पे अवश्य और अवश्य लगा रही हूँ। तो इतना काम तो मैं कार्तिक के महीने में कर ही रही हूँ। बाकी जब भी एकादशी आती है वो सब एडिशनल काम होता है कि एक 5 दिन का जो कार्तिक के जो मैं 5 दिवसीय आएगा उसमें बेशक मैं कार्तिक स्नान का संकल्प ले लूंगी। रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक मैं इस समय पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कार्तिक में किसी भी प्रकार का तेल यूज नहीं किया जाता है, शरीर पे तेल नहीं लगाया जाता है, वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैं कार्तिक में किसी भी प्रकार का साबुन का उपयोग नहीं कर रही हूँ। अगर मैं शैम्पू का उपयोग कर रही हूँ तो वो भी बिना केमिकल वाला आयुर्वेदिक शैम्पू का उपयोग कर रही हूँ। कार्तिक में मैं जितना हो सके उतना कर रही हूँ। लहसुन प्याज तो हम अवॉइड ही करते हैं, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। कार्तिक के महीने में बाकी जो रमा एकादशी से दिवाली वाले दिन आता है उसमें हम जितना कर सकते हैं वो करूंगी, वो और करने की कोशिश करूंगी। उस टाइम पे मैं दीपदान और प्रज्वलित करने की कोशिश करूंगी। कार्तिक महात्म की कथा मैं एवरीडे कर रही हूँ। एवरीडे मैं कार्तिक महात्म की कथा करती हूँ। जब भी पूजा अर्चना वरना प्रारंभ करती हूँ तो कार्तिक महात्म की कथा पढ़ लेती हूँ, ये भी मैं कर रही हूँ। कार्तिक में मैं हमेशा माला जप मैंने थोड़ी सी कार्तिक के महीने में ज्यादा कर रही है। कार्तिक के महीने में नाम संकीर्तन मेरा ज्यादा हो गया है। कार्तिक के महीने में मैं और क्या कर रही हूँ इसके बारे में तो मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। बाकी अभी कार्तिक का महीना बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा है। 28 दिन का कार्तिक का महीना होता है। तो इसमें जो 5 दिन होते हैं रमा एकादशी से दिवाली तक के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी दान करूंगी वो उन 5 दिनों में करूंगी। दीपदान इस टाइम पे मैं ज्यादा बढ़ा दूंगी। तुलसी जी को मैं तुलसी जी मंदिर में दान करूंगी, ब्राह्मण को। तुलसी जी और लोगों को दान करूंगी। केले का पौधा और आंवले का पौधा भी इसी बीच में घर पे लेके आऊंगी। बट वृक्ष की परिक्रमा वगैरह, बट वृक्ष पे दीपदान, पीपल पे दीपदान, ये सब कुछ इन 5 दिनों में ही करने वाली हूँ मैं। हाँ, इसके लिए भी आप लोगों के पास कंप्लीटली वीडियो आ जाएगी कि कार्तिक के महीने में मैं और ये 5 दिनों में मैं क्या क्या कर रही हूँ, इसके लिए भी कंप्लीटली वीडियो आ जाएगी।
अगर आप लोग कार्तिक स्नान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बता दिया। मेरी मजबूरी थी, मैं इसलिए स्नान नहीं कर रही हूँ। आपकी मजबूरी नहीं है तो आप डेफिनेटली कार्तिक स्नान कीजिए। मैं कार्तिक में इस बार कबूतरों को भी दाना डाल रही हूँ और चींटियों को आटा भी डाल रही हूँ। ये चीज भी मैंने एडिशनल में ऐड कर रखी है। तो आशा करती हूँ कि मेरे से जो पूछे गए प्रश्न है कि दीदी आप क्या क्या कर रहे हो, मैं पृथ्वी शयन नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे। वैसे मैंने अगले साल 2 साल से मैं पृथ्वी शयन कर रही थी, लेकिन इस साल मैं पृथ्वी शयन नहीं कर रही क्योंकि मेरे कमर में दर्द है प्रेगनेंसी की वजह से। बहुत सारी चीजें प्रेगनेंसी की वजह से इधर उधर हो जाती है और वैसे भी शास्त्रों में बोला गया है कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद, 5वें महीने के बाद प्रेगनेंसी के गर्भवती महिलाएं कुछ भी करें या ना करें, वो उनकी करे के समझे माना जाता है। पर पूजा पाठ इतनी ज्यादा नहीं होती तो ना करें 5वें महीने के बाद, क्योंकि सब प्रथम आपने जो गर्भ धारण कर रखा है उसकी देखभाल, उसके लिए सब कुछ करना ही सब प्रथम आपका कर्तव्य है। लेकिन फिर भी मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ। साथ ही के साथ मैं श्रीधाम वृंदावन जाने की सोच रही हूँ। मैं डेफिनेटली श्रीधाम वृंदावन बहुत जल्दी निकलने वाली हूँ। आप लोग ब्लेसिंग्स कीजिए। तो बस कार्तिक के महीने में मैं ये कर रही हूँ। और लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत सारे कार्तिक के महीने में उपाय बताए हैं, आप लोग अवश्य कीजिए। अगर आप गर्भवती हैं तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस नहीं दूंगी कि जितना मैं कर रही हूँ आप लोगों को मैं उतना करने की भी एडवाइस नहीं दूंगी कार्तिक के महीने में। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।